हर शहर की एक सी कहानी होती है, लेकिन कुछ गलियां ऐसी होती हैं जहां सिर्फ चीजें नहीं, चरित्र भी तले जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी ही गली की जहां दो दुकानें थी। एक घी में नहाई हुई और दूसरी समोसे में डूबी हुई। एक तरफ सोहन लाल, जिसकी दुकान में घी ज्यादा और सच्चाई कम थी, और दूसरी तरफ रघुनाथ, जिसके समोसे छोटे थे पर ईमानदारी बड़े साइज की थी। जहां एक आदमी पेट भर के पैसा खा रहा था और दूसरा आदमी पैसे के बदले लोगों का पेट भर रहा था। लेकिन एक दिन जब घी की कड़ाही में साजिश तली गई और समोसे के अंदर धोखे की चुटकी पड़ी, तब इस गली ने देखा सच्चाई और लालच का असली स्वाद। एक छोटा शहर है धोबिया टोला। सुबह 9 बजे पुरानी हाट बाजार की गलियों में एक पतली सी गली में, जहां दो दुकानें आमने सामने हैं, एक सोहन लाल घी भंडार और दूसरा रघुनाथ समोसे वाला। ए भैया, ये वाला घी देखिए, शुद्ध देसी गाय के दूध से निकाला गया है और दाम बस 800 रुपए किलो। 800? इतना महंगा? ये तो बहुत ज्यादा है। असली वाला है कहाँ? ये तो 60 रुपए का डालडा है, नाम बदला है बस। जी मालिक, आप दिमाग से बिजनेस करते हैं। और देखिए वो रघुनाथ को, दिल और ईमानदारी से अपना घाटा करता है। सोहन लाल और गोकुल दोनों ही ठहाके लगाकर हंसते हैं। ऐसा क्या है आपके घी में? खा कर देखो, तब पता चलेगा कितना बढ़िया घी है। ऐसा घी कहीं भी नहीं मिलेगा। वो ग्राहक घी खरीद लेता है। धीरे धीरे और लोग भी घी खरीद लेते हैं। दूसरी तरफ, भैया समोसा खाओ, शुद्ध देसी घी का, और भाव वही 10 रुपए। जो खाएगा वही दोबारा आएगा। भैया, ये बचा हुआ घी का क्या करें? फेंक दे छोटू, ग्राहक का पेट है, खिलौना नहीं। दूषित घी मतलब धोखा, और हम धोखा नहीं करते। नगर निगम ऑफिस में इंस्पेक्टर बम भोले शुक्ला की एंट्री होती है। अबे ये सोहन लाल की दुकान की 5 शिकायतें आई हैं। नकली घी, पेट दर्द, खुजली तक। अब की बार सबूत लेके ही छापा मारूंगा। हाँ भौकाल भैया, तैयार रहिए, इस बार बड़ा हाथ मारना है। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। रात 9 बजे सोहन लाल के गोडाउन में, जहां धुआं, स्टील और ड्रम डिब्बे की लाइनें हैं, एक आदमी आता है। उसका चेहरा ढका हुआ होता है। सामान पहुंचा दूं? हाँ हाँ, और ध्यान रहे, नकली घी डाल देना, असली दिखना चाहिए बस। रहस्यमय आदमी हंसता है और चला जाता है। भीषण गर्मी है, लोग छांव ढूंढ रहे हैं। रघुनाथ समोसे की दुकान समेट रहा है। तभी सोहन लाल की दुकान पर एक बड़ी कार आकर रुकती है। कार से उतरते हैं पांडे जी, मोहल्ले के मशहूर केटरिंग ठेकेदार। सोहन लाल भाई, कहाँ हो? बड़ा काम है, बाहर आओ जरा। अरे पांडे जी, चरण स्पर्श। अब इतना गर्मी में आ गए, कहिए क्या सेवा करूं? देखो भाई, अगले हफ्ते शर्मा जी के बेटे की शादी है। 1500 लोगों का खाना और मिठाइयाँ भी मुझे ही बनवानी है। 2.5 क्विंटल घी लगेगा। वाह, मतलब समझो ये महीना बम पर गया। लेकिन एक बात है पांडे जी, असली घी में तो लागत ज्यादा बैठेगी। अरे बाबा, शादी में स्वाद चाहिए, असलियत नहीं। तुम्हारा घी ऐसा होना चाहिए कि खुशबू से ही लोग समझें कि देसी है, चाहे हो या ना हो। समझ गया पांडे जी, आप बस चिंता मत करिए। मिलावट में भी मिठास, यही तो हमारा नारा है। पास ही रघुनाथ ये सब सुन रहा होता है। वो धीरे से अपने बर्तन साफ करता है और पास आकर बातचीत में कूदता है। पांडे जी, अगर समोसे आपको बिना मिलावट के चाहिए तो एक बार मेरी तरफ भी देख लीजिए। रघुनाथ भैया, आप तो अच्छे इंसान हैं, लेकिन शादी में स्वाद और रंग चाहिए। आपकी सच्चाई वहाँ कौन पूछेगा? सच्चाई से पेट नहीं भरता रघुनाथ जी, ग्राहक को चटकारा चाहिए। एक दिन यही चटकारा गले की हड्डी बन जाएगा, याद रखिएगा सोहन लाल जी। तब की तब देख लेंगे भैया। शादी का दिन आता है। शर्मा जी के फार्म हाउस में रात 9 बजे बैंड बज रहा है। लोग नाच रहे हैं। पांडे जी का सारा खाना परोसा जा रहा है। मिठाई की टेबल पर भीड़ लगी है। वाह, क्या रसगुल्ले हैं, घी की महक ही अलग है। अरे भाई, यही असली स्वाद है। लेकिन 2 घंटे बाद, हाय राम, पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है। हाय हाय, मर गई। एक बच्चा उल्टी करता है
कुछ और मेहमान भी बदहजमी की शिकायत करने लगते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है। शादी का जश्न अस्पताल के बाहर मातम में बदलता है। पुलिस आती है। किसने ये मिठाइयाँ बनवाई? कहाँ से आया घी? सोहन लाल की दुकान से, वो सामने वाली गली में। अगली सुबह मोहल्ले में और लोगों की भी तबीयत बिगड़ जाती है। लोग हंगामा करते हैं। घी खरीदा था सोहन लाल से। मेरी तो आंतें बज रही हैं। मारो, बंद करो दुकान। ये आदमी लोगों को जहर खिला रहा है। मारो इसे, मारो, बंद करो दुकान। सोहन लाल छिपने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ उसे घेर लेती है। तभी रघुनाथ आता है और भीड़ को रोकता है। भाइयों, हिंसा मत करो। सबूत के बिना किसी को दोषी मत ठहराओ। इंस्पेक्टर को बुलाओ। थाने में सोहन लाल, अब पकड़े गए ना तुम्हारे खेल। कहाँ से आता है ये घी? मैंने कुछ नहीं किया। घी असली है, बस थोड़ा मिलावट है। थोड़ा सा। अबे तू बोलेगा या हम सच्चाई घी में डुबो के निकालें? मीडिया तक ये बात पहुंच जाती है। न्यूज एंकर सोहन लाल की दुकान के बाहर रिपोर्टिंग करती है। घी के नाम पे जहर। सोहन लाल घी भंडार पर पड़ा छापा। 500 किलो नकली घी जब्त। न्यूज एंकर रघुनाथ के पास आती है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सोहन लाल आपकी दुकान के पास इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा था। ईमानदारी में मीठा स्वाद है। लालच का फल हमेशा कड़वा ही होता है। सोहन लाल ये नहीं समझ पाया। रात होती है और रहस्यमय आदमी फिर आता है। इस बार समोसे की दुकान के पास। रघुनाथ, अब तेरा भी नंबर है। बहुत ईमानदारी दिखा ली। वो दुकान के घी में कुछ डालता है। सुबह होती है। ग्राहक समोसे खरीदते हैं, पर समोसे खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। ग्राहक चिल्लाते हैं। उनका समोसा खाने से पेट दर्द शुरू होता है। रघुनाथ, तुम्हारे समोसे से हम बीमार पड़ गए। क्या? ये कैसे हो सकता है? हम तो असली घी में बनाते हैं छोटू। कल रात दुकान बंद किसने की थी? मैंने, पर आज सुबह ऐसा लगा था कि किसी ने ताले के पास छेड़छाड़ की थी। ये सब क्या हो गया? आज तक मेरे समोसे खाने से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। जरूर किसी ने कुछ गड़बड़ की है। रघुनाथ थाने पहुंचता है। बम भोले को सब बताता है। मतलब कोई साजिश रच रहा है तेरे खिलाफ? हाँ, सोहन लाल तो अभी हिरासत में है, पर वो रहस्यमयी सप्लायर अब भी बाहर है। तो फिर पकड़ो उसे, वरना मैं खुद जाल बिछाऊंगा। रात होती है। समोसे की दुकान पर कैमरा सेटअप किया जाता है। रघुनाथ वॉच पर बैठता है। करीब रात 2:45 बजे एक रहस्यमयी आदमी फिर आता है, डिब्बा हाथ में लिए। अबे रुक, तेरा असली चेहरा दिखा। आदमी का चेहरा खुलता है। वही इंस्पेक्टर का पुराना साथी भौकाल भैया। अरे भाई, हमसे क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? तुझसे क्या दुश्मनी थी? तू हर हफ्ते हमें कट नहीं देता था ना? सोहन लाल देता था। बम भोले भी पहुंच जाता है और भौकाल के कंधे पर हाथ रखता है। अबे, तुझ पे पहले से ही शक था। मुझे पता था कि कोई अपना ही मिला हुआ है। अब तू भी अंदर होगा बेटा। पर मैं तो आपका आदमी हूँ सर। लेकिन काम तू सोहन लाल के लिए करता है। उसी ने तुझे रघुनाथ को फंसाने के लिए कहा था ना? रिश्वत लेता है। तुझे तो लंबी सजा होगी। 2 दिन बाद सुबह 9 बजे सोहन लाल की दुकान अब बंद है। उस पर लाल सील लगी है। मोहल्ले में चर्चा है बस एक ही बात की, भैया रघुनाथ ही सच्चा निकला। भैया, अब तो पूरे मोहल्ले में आपका ही नाम है। नाम से नहीं, काम से पहचान बनती है। तभी एक सफेद SUV गाड़ी रुकती है। उतरते हैं मिस्टर अग्रवाल, एक बड़ा FMCG बिजनेस चलाने वाला व्यक्ति। साथ में एक लड़की रिया, उनकी बेटी, जो मार्केटिंग की हेड है। ये रघुनाथ कौन है? जी, मैं ही हूँ। नमस्कार। हम लोग आपके बारे में बहुत सुन चुके हैं। सोशल मीडिया पर आपकी ईमानदारी वाले इंटरव्यू वायरल हो चुके हैं। कौन सा इंटरव्यू? मैं तो सिर्फ समोसे बेचता हूँ बहन जी। शुद्ध समोसे वाले भैया टाइटल के नाम से। असल में हम एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, ईमानदार स्वाद। हम चाहते हैं कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने। लेकिन मैं तो बस समोसे तलता हूँ। यही तो हमें चाहिए, एक ऐसा चेहरा जो प्रचार नहीं करता बल्कि ईमानदारी से जीता है। हम आपको एक छोटा सा समोसे वाला ब्रांड बनाना चाहते हैं, रघुनाथ समोसे। लेकिन माफ कीजिए, मैं अपने स्वाद से समझौता नहीं करूंगा। ना मिलावट, ना झूठा वादा।
आपके जैसे लोगों की ही तो जरूरत है हमें। 1 महीने बाद रघुनाथ समोसे का नया स्टॉल ब्रांडिंग के साथ सबको नजर आता है। बड़े शहर में मॉल के बाहर चमचमाता नया स्टॉल, रघुनाथ समोसे, 100% ईमानदारी के साथ। रघुनाथ अब भी वैसे ही धोती कुर्ते में होता है, लेकिन अब उसके पास हेल्पर्स हैं, मशीनें हैं, ऑर्डर मैनेजर है, भीड़ लगी हुई है। रिया भी स्टॉल का निरीक्षण कर रही है। ये वही रघुनाथ है जो पुराने शहर में समोसे बेचते थे? हाँ भाई, इनकी कहानी इंस्पिरेशन है। स्वाद वही, नियत वही, बस पैकिंग बदल गई है। बंद पड़ी सोहनलाल की दुकान। सोहनलाल अब जमानत पर है, गली में ही सिर झुकाए बैठा है। पास ही उसका पुराना नौकर गोकुल आता है और कहता है, बाबूजी, रघुनाथ तो हीरो बन गया, टीवी पे आ रहा है, समोसे पैक होके बिक रहे हैं। और मैंने तो समझा था दिमाग से बिजनेस होता है, पर वो दिल से कर गया। अपना तरीका बदल लो बाबूजी, अभी भी देर नहीं हुई है। हाँ, अब जो दुकान खुलेगी वो बेईमानी की दुकान नहीं, सच्चाई की होगी। रघुनाथ के स्टॉल पर एक इंटरव्यू चल रहा है। रघुनाथ जी, क्या आपने कभी सोचा था कि एक समोसा आपको ब्रांड बना देगा? नहीं, लेकिन मैंने कभी समोसे को हल्के में नहीं लिया। हर टुकड़ा, हर मसाला बड़े जज्बातों से डालता हूँ। और सफलता का राज बस एक बात, जो तेल से तला है वो स्वाद दे सकता है, लेकिन जो ईमान से बना है वही याद रह जाता है। टेडेक्स टॉक जैसे मंच पर रघुनाथ को आमंत्रित किया जाता है। हल्की रोशनी, सैकड़ों लोग तालियां बजा रहे हैं। रघुनाथ मंच पर खड़ा है, धोती कुर्ता वही है। मैंने कभी कारोबार नहीं किया, सिर्फ भरोसा बेचा। लोग कहते थे ईमानदारी से पेट नहीं भरता, लेकिन आज मैं कहता हूं, भूख मिटती है रोटी से, पर इज्जत मिलती है ईमानदारी से। तालियां बजती हैं, मंच पर स्टैंडिंग ओवेशन होता है। तो जनाब, जब लालच तले जाते जल गया और ईमानदारी धीमी आंच पर भी कुरकुरी निकली, पर पूरी गली ने देखा असली स्वाद किस में है। सोहनलाल का घी था मिलावटी और उसकी नियत उससे भी ज्यादा, लेकिन रघुनाथ का समोसा था सीधा दिल से, घी असली और इरादा भी। लोग कहते हैं व्यापार में बस दिमाग चलता है, पर इस समोसे वाले ने सिखा दिया कि जब दिल, दिमाग और ईमान साथ चले तब दुकान नहीं, विश्वास बनता है। और हाँ, अगली बार अगर समोसे में कुछ अलग स्वाद लगे तो समझ लीजिए कि वो रघुनाथ की ईमानदारी का तड़का है।